हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 स्तूप थे, 19 के 19 स्तूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल की बात कर रहे हैं, सनातनी एकता की बात कर रहे हैं, सनातन के उदय की बातचीत कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इससे इनकार कर रहा है। विपक्ष की अपनी सियासत है। विपक्ष संभल में पत्थरबाजों के साथ ज्यादा खड़ा दिखाई देता है, लेकिन चूंकि मसला होली का है तो होली के मौके पर, और होली इस बार जुमे के दिन पड़ रही है, तो उस पर भी सियासी गुलाल जमकर उड़ाए जा रहे हैं, जमकर बयानबाजी की जा रही है। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी के कई शहरों में होली के मौके पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाता है। ये इसलिए होता है ताकि जुलूस के दौरान रंग मस्जिदों पर ना गिरे। ये परंपरा सालों से चली आ रही है, लेकिन सपा इस पर अलग नैरेटिव कर रही है। सपा प्रवक्ता अमित जमई इसे शर्मनाक बता रहे हैं, जबकि वहां के अधिकारी ये दो टूक कह रहे हैं कि ये परंपरा तो सालों से चली आ रही है, ये आज की नई परंपरा नहीं है। सुनिए। शहीदों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती रही, और बिस्मिल और अशफाक को उस जमाने के भी जो दंगाई लोग थे उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी थी। वो तोड़ नहीं पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शाहजहांपुर को तोड़ दिया। हिंदू हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे नहीं है। जो भाजपाई लफंगे हुड़दंग करने वाले लोग हैं, प्रायोजित जो लोग हैं, क्या मस्जिदों को आप कवर करेंगे, देश दुनिया में खबर बनेगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या ये छवि दुनिया में अच्छी जाती है भारत की, कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अगर उसे त्योहार मनाना है, रमजान मनाना करना है, जुमे की नमाज पढ़नी है, तो उसे अपने घरों में कैद होना पड़ेगा। तो ये जो मस्जिदों के कवर करने की बात है, ये शर्मनाक है। ये हमारे हिंदू भाइयों पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। हिंदू भाई तो अभी देखिएगा सब मुसलमान लोग मिलकर मनाएंगे होली। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जबरन ना आप मुसलमानों को लगाइए, ना आप मस्जिदों को फेंकिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इवन हमारी जो हिंदू बेटियां बहनें हैं उन पे भी जबरदस्ती मत करिए। क्योंकि जब शासन प्रशासन सीओ से लेकर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अपने घर में रहो, तो ये भी कहते हैं कि बेटियां भी घर में रहें, क्योंकि गुंडे तो बाहर रंग लेके टहल रहे होंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने कहा, शर्मनाक बताया, कहा कि ये तो गलत छवि जा रही है, भाई बेटियों को घर में रहना चाहिए, तो सवाल ये भी उठता है कि फिर सपा के समय कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी, क्या बेटियां उस समय सुरक्षित हुआ करती थी। लेकिन खैर मसला होली का है, और होली को लेकर, परंपराओं को लेकर बहुत सारी बातें उठी, तो बीजेपी की ओर से पलटवार भी हुआ। सुनिए। सिर्फ चुनाव भाई, सिर्फ चुनाव का ड्रामा है। ये विरोधी कर रहे हैं। मिल्कीपुर हारने के बाद उत्तर प्रदेश में 27
27 हार रहे हैं, वहां से ड्रामा शुरू हुआ। ये ड्रामा बिहार में, क्योंकि 5वीं बार फिर नीतीश कुमार आ रहे हैं, वहां का ड्रामा। तो ड्रामा समझ लो, देश समझ रहा है, मुसलमान समुदाय भी समझ रहा है। देखिएगा, प्रेम से महादेव चाहेंगे, बढ़िया से होली होगी, बम बम होगा, किसी को। और पहली बात तो हिंदू की आबादी 100 करोड़, हम लोग आपस में रंग डाल लें तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरे समुदाय को कहाँ खोज के डालें? जो मस्जिद है मस्जिद मनाएगा, कभी नहीं होली रुकने वाली है। कहाँ डालेंगे यार? हद हो गई। कहाँ 100 करोड़ का आबादी, अब हम लोग तो ये राम नितवा लोग जो विरोधी का कुछ करवा दें। संभल का सच जो बार बार कह रहे हैं कि श्री हरि का 10वां अवतार, और इस बात को बार बार नकारा जा रहा है, या फिर एक अलग तरीके से होली के बीच सियासत हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ये इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम तो अभी आया है, ये मजहब तो अभी आया है। हमारा सनातन धर्म तो हजारों वर्ष पुराना है, और विपक्ष के पास तो केवल मस्जिद, मजार, हज हाउस बनाने के अलावा कुछ है ही नहीं। वो तो हिंदुओं के विरोध में ही काम करते हैं। ये तो भाजपा सरकार आई है तब से थोड़ा हिंदू संभला है, हिंदुओं के लिए कुछ कार्य हुए नहीं। अब तक जितने भी कार्य हुए विपक्ष के, सब मुस्लिमों के लिए हुए। कांग्रेस सरकार ने तो पूजा उपासना अधिनियम 1991 में बना दिया, जिसने मठ मंदिरों पर अवैध कब्जे करा दिए। तो विपक्ष के लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए। ठीक है महाराज जी, होली के बीच देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? होली के बीच में माहौल हिंदू संप्रदाय के मानने वाले नहीं खराब कर रहे हैं, ये इस्लाम धर्म के मानने वाले खराब कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ के सीईओ ने कहा था कि जुम्मा तो 52 दिन आता है साल भर में, और होली तो एक ही दिन आती है। यदि आप हमारे सहयोगी हैं, सधर्म को विश्वास करते हैं, गंगा जमुना सरस्वती की संस्कृति विश्वास करते हैं, उस पर फेथ करते, तो आपको स्वयं आगे कहना चाहिए। ये संभल पर इतना बवाल क्यों है? चुनाव है, सियासत है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये। लेकिन एक बात बताऊं, ये सब सनातन धर्म के प्रति है। यदि हम अवतारों में भी देखें, जैसे अभी बता रहे थे श्री हरि अवतार, जो 10वां अवतार है, जो 24 अवतारों में निश्चित किया गया है, जो 24वां भी अवतार जिसे हम कल की विष्णु यशा नामक ब्राह्मण की कह रहे हैं, वो भी संबल का ही है। लेकिन मैं ये कहूंगा, केवल ये सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ होली का है, और होली को लेकर, परंपराओं को लेकर बहुत सारी बातें उठी, तो बीजेपी की ओर से पलटवार भी हुआ। सुनिए। सिर्फ चुनाव भाई, सिर्फ चुनाव का ड्रामा है। ये विरोधी कर रहे हैं। मिल्कीपुर हारने के बाद उत्तर प्रदेश में 27 हार रहे हैं, वहां से ड्रामा शुरू हुआ। ये ड्रामा बिहार में, क्योंकि 5वीं बार फिर नीतीश कुमार आ रहे हैं, वहां का ड्रामा। तो ड्रामा समझ लो, देश समझ रहा है, मुसलमान समुदाय भी समझ रहा है। देखिएगा, प्रेम से महादेव चाहेंगे, बढ़िया से होली होगी, बम बम होगा, किसी को। और पहली बात तो हिंदू की आबादी 100 करोड़, हम लोग आपस में रंग डाल लें तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरे समुदाय को कहाँ खोज के डालें? जो मस्जिद है मस्जिद मनाएगा, कभी नहीं होली रुकने वाली है। कहाँ डालेंगे यार? हद हो गई। कहाँ 100 करोड़ का आबादी, अब हम लोग तो ये राम नितवा लोग जो विरोधी का कुछ करवा दें। ये इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम तो अभी आया है, ये मजहब तो अभी आया है। हमारा सनातन धर्म तो हजारों वर्ष पुराना है, और विपक्ष के पास तो केवल मस्जिद, मजार, हज हाउस बनाने के अलावा कुछ है ही नहीं। वो तो हिंदुओं के विरोध में ही काम करते हैं। ये तो भाजपा सरकार आई है तब से थोड़ा हिंदू संभला है, हिंदुओं के लिए कुछ कार्य हुए नहीं। अब तक जितने भी कार्य हुए विपक्ष के, सब मुस्लिमों के लिए हुए। कांग्रेस सरकार ने तो पूजा उपासना अधिनियम 1991 में बना दिया, जिसने मठ मंदिरों पर अवैध कब्जे करा दिए। तो विपक्ष के लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए। ठीक है महाराज जी, होली के बीच देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? होली के बीच में माहौल हिंदू संप्रदाय के मानने वाले नहीं खराब कर रहे हैं, ये इस्लाम धर्म के मानने वाले खराब कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ के सीईओ ने कहा था कि जुम्मा तो 52 दिन आता है साल भर में, और होली तो एक ही दिन आती है। यदि आप हमारे सहयोगी हैं, सधर्म को विश्वास करते हैं, गंगा जमुना सरस्वती की संस्कृति विश्वास करते हैं, उस पर फेथ करते, तो आपको स्वयं आगे कहना चाहिए। ये संभल पर इतना बवाल क्यों है? चुनाव है, सियासत है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये। लेकिन एक बात बताऊं, ये सब सनातन धर्म के प्रति है। यदि हम अवतारों में भी देखें, जैसे अभी बता रहे थे श्री हरि अवतार, जो 10वां अवतार है, जो 24 अवतारों में निश्चित किया गया है, जो 24वां भी अवतार जिसे हम कल की विष्णु यशा नामक ब्राह्मण की कह रहे हैं, वो भी संबल का ही है। लेकिन